सो हाय गाइस, आज करेंगे हम लोग बैक का वर्कआउट। और जो बैक का वर्कआउट होगा वो पूरा सुपर सेट बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग टोटल 6 सुपर सेट लेंगे और जो सुपर सेट्स होंगे वो पर्टिकुलर मसल के होंगे। जैसे अगर हम लोग मिडिल बैक मार रहे हैं तो वो सुपर सेट में जैसे दो एक्सरसाइज ऐड होती हैं तो वो दोनों एक्सरसाइज बैक मिडिल बैक की ही होंगी। चलिए शुरू करते हैं। सो जो पहला सुपर सेट होगा वो होगा लोअर लैट्स पे बेस्ड। इनफैक्ट पूरा लैट बेस्ड ही होगा वो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे हम लोग अंडर हैंड बेंट ओवर। पोस्चर यही रखना, ठीक है। वेट के साथ ऊपर मत आना, बैक को स्ट्रेट रखना पैरेलल जमीन के, और वेट को इतना हाई भी मत रखना कि अनकंट्रोलेबल हो, कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, ये हो गई। अब जो इसमें सेकंड पेयर हो वो होगी जो हम लोग यूज करेंगे जिसमें यूनिलेटरल अटैचमेंट दोनों, सबसे ऊपर अटैचमेंट को लगा के, ठीक है। ग्रिप अंडर हैंड ही रखनी है क्योंकि हम लोगों ने अंडर हैंड ही वो किया है बेंट ओवर। अंडर हैंड रख के तो इस सुपर सेट के करने हैं हम लोग को 4 सेट। ठीक है, यानी एक सेट बेंट ओवर, फिर एक सेट ये अंडर हैंड केबल पुल। उसके बाद करने हैं हम लोग को टोटल यूजुअली 4 सेट करने हैं। उसके बाद हम लोग के बचे हैं 5 सुपर सेट। तो जैसे लैट्स में एक सुपर सेट कर चुके हैं हम लोग, एक सेट लैट का और करेंगे। उसके बाद 2 सुपर सेट करेंगे मिडिल बैक के और फिर 2 करेंगे लोअर बैक के। तो सेकंड सुपर सेट जो होगा उसमें हम लोग करेंगे बेंट ओवर लेकिन प्रोनेटेड ग्रिप। प्रोनेटेड ग्रिप होती है अपर बैक के लिए। बैक सेम बेंट ओवर पोजीशन में, प्रोनेटेड ग्रिप में इजीली कंट्रोल रेप्स मारने। इसके साथ जो सेकंड एक्सरसाइज जो पेयर हम लोग ऐड करेंगे वो होगी प्रोनेटेड सीटेड रोइंग। अब जैसे अटैचमेंट हम लोग यही दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले सुपर सेट में हम लोगों ने अंडर हैंड लिया था, लेकिन इस सुपर सेट में जो हम लोगों ने बेंट ओवर अगर प्रोनेटेड किया है तो ये भी पुल प्रोनेटेड ही होगा। ठीक है, सीटेड रहना है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ थोड़ा लीन हो जाना है और ऐसे ही पुल करना है। पीठ को पूरा ऊपर नीचे नहीं करना है। तो ये हो गए हम लोग के 2 सुपर सेट्स। एक पहला सुपर सेट था लोअर लैट पे, फिर जो सेकंड सुपर सेट है वो अपर बैक के लिए है। अब एक थर्ड सुपर सेट करेंगे हम लोग जो होगा हम लोग का मिडिल बैक के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पेयर जो होगा जो सुपर सेट का होगा वो होगा मिडिल बैक के लिए। तो मिडिल बैक के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो एक्सरसाइज है जो आपके मिडिल बैक की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, मतलब एक तरह से ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है। इसके मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग ग्रो नहीं कर सकते हो इसके अलावा, लेकिन ये सबसे फास्ट और अच्छे से ट्रिगर करती है मिडिल बैक को। पीठ का बिल्कुल मूवमेंट नहीं, सिर्फ हाथों का मूवमेंट रहेगा। इसके साथ करेंगे हम लोग एक अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन तरफ पुल करेंगे। जैसे ये डाउनवर्ड पुल था, ठीक है, डाउनवर्ड रोइंग थी, अब एक अपवर्ड रोइंग करेंगे। उसमें भी हम लोग यूनिलेटरल या फिर ये वी ग्रिप यूज करेंगे। सो जो इस पेयर की जो सेकंड एक्सरसाइज होगी उसमें भी हम लोग यही वाली ग्रिप्स यूज करेंगे, लेकिन ना अंडर हैंड रहेगा ग्रिप, ना प्रोनेटेड रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, ताकि हम लोग की मिडिल बैक टारगेट हो पाए अच्छे से। एक सेकंड का पॉज दिया करो नीचे, ज्यादा आइसोमेट्रिक होल्ड करने की नीड नहीं है। बाकी जितना भी फोकस देना है वो इसेंट्रिक पे दो।
कोई भी बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त ये याद रखना कि बैक में एक आर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो बैक में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होता है अगर हम लोग हल्का सा आर्क बना देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वरना कुछ लड़के होते हैं बोलते हैं बैक फील नहीं हो रही है, तो या तो उन लोग का एसेंट्रिक फेस लो है या तो उन लोग की जो बैक में आर्क है वो अच्छे से बन नहीं रहा है। फोर्थ सुपरसेट पूरा लैट बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लोग वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन मारेंगे पहले। ठीक है, एक सेट इसका मारना है, उसके साथ जो सुपर सेट हम लोग लेंगे वो होगा न्यूट्रल ग्रिप का लैट पुल डाउन। ये मिडिल बैक पे फोकस नहीं करेगा, ये फोकस करेगा हम लोग के ऑल ओवर लैग्स पे ही, क्योंकि मिडिल बैक लैग इसकी इतनी क्लोज ग्रिप नहीं है। तो ये था हम लोग का फोर्थ सुपर सेट। अब जो फिफ्थ सुपर सेट करेंगे हम लोग वो लोअर बैक पे पूरा डिपेंड होगा, लोअर बैक पे कि हम लोग की लोअर बैक की ग्रोथ कैसे हो। ठीक है, सो जो लोअर बैक का जो सुपर सेट होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे हाइपर एक्सटेंशन मशीन। लेकिन जैसे अगर हम लोग के जिम में, जैसे मेरे जिम में हाइपर एक्सटेंशन मशीन नहीं है, तो उसमें हम लोग जैसे यूज कर सकते हैं प्रीचर बेंच है, उस पे ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, हाइट इशू हो सकता है कभी कभी, क्या क्या होता है किसी किसी को हैमस्ट्रिंग फील होने लगता है इस पे, लेकिन अगर उसको सही करना है तो एक प्लेट नीचे लगा लो, अपना जो हैमस्ट्रिंग मतलब थाइज हैं वो इससे थोड़ी और ऊपर करो और सिर्फ बस इतना, तो तुम्हें हैमस्ट्रिंग फील नहीं होगी। अब हद से ज्यादा नीचे जाओगे तो हैमस्ट्रिंग फील होना जायज है। अगर इस एक्सरसाइज को सही से करोगे तो एक बर्न फील होगा लोअर बैक पे। जो सेकंड पेयर होगा लोअर बैक के लिए सुपर सेट का, वो होगा रैक पुल। रैक पुल जैसे आपको पता है, मैंने आप पहले बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे परफॉर्म करनी है। एक बेंच ऐसे लेनी है, उस पर ऐसे वेट रख देना है। अभी तो मैंने 5-5 केजी की प्लेट लगाई है जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें डेडलिफ्ट से 10 या 15% कम ही वेट लगाओ, लेकिन इतना भी कम वेट ना लगाओ कि करना बहुत आसान हो जाए। अपना मतलब मैक्स का जो डेडलिफ्ट है, जैसे तुम्हारी मैक्स अगर 150 है तो 140 या 135 तो लगाओ लगाओ कम से कम। ठीक है, हो ग्रिप जो भी लेनी है, जैसे हुक ग्रिप लेनी है तो हुक ले सकते हो, नॉर्मल क्रुक लेनी है तो क्रुक ले सकते हो। पीठ को स्ट्रेच करना है, फिर पूरा नीचे आना है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर बैक की मसल बिल्ड करने में, ऑल ओवर। इनफैक्ट ऑल ओवर जो बैक है उसको वाइंड अप करके उसको पूरा एस्थेटिक दिखाने में सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये, जिसको डेडलिफ्ट से ज्यादा माना गया है, क्योंकि डेडलिफ्ट स्ट्रेंथ बढ़ाती है, लेकिन अगर मसल गेन करना है तुम्हें अच्छा, तो एक रैक पुल बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लास्ट सुपर सेट रहेगा वो हम लोग का अपर बैक का होगा। अपर बैक मारने के लिए हम लोग ये वाली ग्रिप इस्तेमाल करेंगे, केबल स्ट्रेट रॉड। ग्रिप प्रोनेटेड रखनी है, जैसे आपको पता है अपर बैक के लिए प्रोनेटेड यूज होती है। पीठ को बेंड करना है, उसी पोजीशन में रखना है, आगे पीछे नहीं होना है, सिर्फ हाथों को पीछे लाना है। इसके साथ जिस एक्सरसाइज का पेयर करेंगे हम लोग वो होगा स्टैंडिंग डंबल रोइंग प्रोनेटेड में। ठीक है, सो ये था आज का हम लोग का बैक का वर्कआउट। देखो मेरे बैक के वर्कआउट में एक चीज तुम लोग को देखने को मिलेगी कि कभी ट्राई करना कि कोई भी एक्सरसाइज जो है अननेसेसरी नहीं है।
कि जैसे अगर हम लोग एक चीज मार रहे हैं तो उसी का दूसरा वेरिएंट मार रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वो तो सुपर सेट में होता ही होता है। प्लस मेरे वर्कआउट ऐसे होते हैं जो आपको एक तरह से जो भी मसल फील करना चाह रहे हो उस मसल को फील करने का एक कैपेबिलिटी देते हैं, जब तक आपका माइंड मसल कनेक्शन सही है तब तक, ठीक है। अगर नहीं सही है तो चाहे जितनी एडवांस एक्सरसाइज कर लो वो नहीं सही होने वाला आपका। तो सबसे पहले माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करो, और वर्कआउट प्रोग्राम खुद से बनाना एक मतलब एक तरह से ये होता है कि पहले मैं उस चीज को अपने ऊपर ट्राई करता हूँ, जिसका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होगा उसको भी वही चीज बॉडी पे फील होगी जो मुझे फील हो रही है। हाँ, हो सकता है किसी किसी के बॉडी पार्ट वेरी करते हैं, किसी किसी को कोई एक्सरसाइज सूट नहीं करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जितना मैं एक्सरसाइज बताता हूँ उतनी ऑलमोस्ट सबको सूट करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अपना वर्कआउट जो मेरा वीडियोस आप देखते हो उसको बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिए, और ये मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं खुद में कुछ चेंजेस या फिर इम्प्रूवमेंट ला सकूं अपने वर्कआउट में, ठीक है, वर्कआउट रूटीन में। अगर ऐसा नहीं है कुछ तुम्हें पता होगा कुछ मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं पता हो मुझे सब पता है, ऐसा नहीं होता। हम लोग को हर चीज़ सबसे सीखना चाहिए, ये चीज़ है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे डीएम करने को या कमेंट करने को किसी को, कि कोई भी खामी अगर किसी चीज में हम लोग को लग रही है तो वो चीज बताओ, वो काम तुम्हारे भी आएगा और मेरे भी आएगा इम्प्रूव करने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच।